परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जो हमारे जीवन में दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। लॉर्ड प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने एक और बार हमें यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया है प्रभु। इस आराधना के जरिए प्रभु आपने हमें एक और बार जोड़ा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब कुछ जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें एक और बार इस आराधना के जरिए जोड़ा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने एक और बार इस पूरे हफ्ते हमें संभाल के रखा, हर एक परेशानियों में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे कुछ देर उसके गीतों को गा के उसकी आराधना करेंगे, उसकी और भी बड़ाई करेंगे, उसके नाम को और भी हम ऊंचा करेंगे। आइए हम इस गीत को गा के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम प्रभु यीशु को सारी आराधना चढ़ाएं, उसी को सारा धन्यवाद दें, क्योंकि वही हमारे धन्यवाद के योग्य है, हमारे आराधना के योग्य परमेश्वर है। आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करें। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना
आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं। आराधना आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना यीशु तुझे। धन्यवाद हो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हमारे राहों को प्रभु अंधकार ने घेरा होता है, जब समस्या ने हमें घेरा होता है, तब प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं। आप हमें उस परिस्थिति में खड़े रहने की सामर्थ्य देते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम और भी आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आप ही को सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु। परमेश्वर आप सारे आदर महिमा के योग्य परमेश्वर है, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आज की आराधना को आपके सम्मुख रखते हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर आज इस आराधना से जुड़ते समय प्रभु और भी प्रभु और अभी आशीषित होने पाए प्रभु, आपके आशीषों को प्राप्त करने पाए प्रभु। हम आपके हाथों में सब बातों को समर्पित करते हैं प्रभु। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और भी हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि ये एक आनंद का समय है, एक खुशी का समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। तो आइए हम लोग सब मिलके कुछ गीतों को गा के आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और भी हम इस गीत को गाएंगे, आनंद मनाए आओ आनंद मनाए क्योंकि यीशु राजा मेरा हो गया, आमीन। आइए हम परमेश्वर की इस गीत को गा के हम परमेश्वर की और भी आराधना करेंगे। हम ताली बजा के परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आओ आनंद मनाए यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का तारनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हाँ आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। हाँ आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा
मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हाँ आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। हाँ आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद, आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। हाँ आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हाँ आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। हाँ आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सृष्टि का तारनहारा, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हो गया है। आमीन। और भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, और भी उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हम इस गीत को गाएंगे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज़ जिसमें प्राण हो वो यहोवा की आराधना करें। तो आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, इस गीत को गा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और भी हम ताली बजा के परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से,
हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो उसके पास देखा वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अनादि आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अनादि आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार। पाप श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही से है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। हर एक चीज़ जिसमें प्राण हो वो यहोवा की आराधना करें। हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि आज हम लोग जीवित हैं, सुरक्षित है परमेश्वर की उपस्थिति में, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। ये हमारी योग्यता नहीं परंतु उसका महान प्यार है, उसका महान प्रेम है हमारे प्रति जो उसने दिखाया, इसलिए हम लोग आज जीवित और सुरक्षित हैं। हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। उसका प्रेम जो सागर और पहाड़ों से विशाल है, वो महान प्रेम है उसका। वो इस संसार के बहुमूल्य वस्तु से कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उसका प्रेम बहुत महान प्रेम है। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं उसके महान प्रेम के लिए। यस लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके महान प्रेम के लिए। प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेज दिया ताकि हम सुरक्षित रहें, हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आमेन। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। सागर पहाड़ से विशाल, पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, 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 तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। नाचने को दिल करे जान मूर्खता है ये, दुनिया जब देखे प्रकाश वे नाचेंगे जैसे हम अब नाचे, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं, 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 तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं। प्रभु हम आपके प्यार के गीत गाते हैं,
आपके उस महान प्यार को याद करते हैं प्रभु, जो आपने हमारे प्रति दिखाया प्रभु। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। तू तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद देते हैं आपको। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, हम गाए हो प्रभु हमारा। हम गाए होसना, हम गाए हो होसना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे यीशु, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें जीवन देने के लिए अपने जीवन को बलिदान किया। प्यारे यीशु, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें जीवन देने के लिए अपने जीवन को बलिदान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक उस उपकार के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किए हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही आराधना के योग्य हैं। प्रभु
आप ही सारे आदर महिमा के योग्य परमेश्वर है। आप ही को सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो आज की इस पवित्र आराधना के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह के समय फिर से हम परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करने का अवसर परमेश्वर हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जीवित परमेश्वर जिसने हमें से प्रत्येक को अभी तक संभाला है, हालेलुया। क्यों ना प्रियो हम निरंतर उसका धन्यवाद देते हैं, उसके सारे उपकारों को याद करें। परमेश्वर का दास भजनकार इस बात को कहता है, उसका उपकार जो वर्णन से बाहर है, गिनती से बाहर है, लेकिन परमेश्वर को उपस्थित में जब बैठा है फिर से हम इस बात को कह सकते हैं, गिन गिन के मैं स्तुति करूंगा बेशुमार तेरे दानों के लिए, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं परमेश्वर को उपस्थित में परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे। मैं चाहूँगा मत्ती सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 9 और 10 पद को पढ़ें। जो भीड़ आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान का होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गए और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील की नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का स्तुति। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए अवसर है, इस समय आप भेंट भी चढ़ाएं। आप जिस स्थान में हैं वहाँ पर भेंट चढ़ाकर परमेश्वर की महिमा कर सकता है और परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए आपका धन इस्तेमाल हो जाए, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे, ये दोनों विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख आते आज का दिन के लिए फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस बात को कहते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया ताकि हम उसमें आनंदित हो जाएं। अब परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। अब परमेश्वर जब हम आपकी उपस्थिति में आता है प्रभु, तू हमें आनंदित करता है, हमारे निराशाओं को दूर करता है, हमारे दुखों को दूर करता है, हमारे आंसुओं को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपकी उपस्थिति में तेरे लोग जो बैठे हैं परमेश्वर, चाहे कहीं पर भी हो परमेश्वर, किसी भी स्थान में क्यों ना परमेश्वर, वहां पर तेरी आत्मा प्रत्येक के जीवन में अपने कार्य करे। प्रत्येक जन अपने स्थानों में पवित्र आत्मा के अभिषेक में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आप सहायता करें और आपकी अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, अपने आपकी सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के लिए, आपकी शक्ति से परिपूर्ण होने के लिए और छुटकारा प्राप्त करने के लिए और परमेश्वर तेरे वचन से परिपूर्ण होने के लिए आप अपने लोगों को सहायता करें परमेश्वर। पवित्र पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं आज जब तेरा वचन तेरे लोगों का जीवन में जो पहुंचता है वहां पर तेरे लोग जिस स्थान में हैं वहां पर आपकी सामर्थ्य प्रकट हो जाए। वचन प्रत्येक का जीवन में कार्य करे, वचन प्रत्येक का जिंदगी को बदलने पाए, वचन प्रत्येक का जीवन में आश्चर्य कर्म करने पाए, वचन प्रत्येक का जीवन को परिवर्तित करने पाए, वचन प्रत्येक का जीवन में चंगाई लेके आने पाए, वचन प्रत्येक का जीवन में शांति लेके आने पाए, वचन प्रत्येक का जीवन में छुटकारा लेके आने पाए। यीशु के नाम है, यीशु के नाम है, ऐसा ही होने दे। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा वचन सामर्थ्य वचन है, तेरा वचन हमें शांति देता है, तेरा वचन हमें तसल्ली देता है, तेरा वचन हमें मार्ग दर्शाता है, तेरा वचन हमें वो अगुवाई करता है, तेरा वचन हमारी जिंदगी को बदलता है, तेरा वचन हमें परमेश्वर के ओ हालेलुया उस निकट लेके जाता है, परमेश्वर का निकट हमें ले जाता है और ये परमेश्वर का पहचान हमें देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका नाम महिमा पा जाए। परमेश्वर साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं तो लोग, जितने भी लोग परमेश्वर भेंट चढ़ाया, आज भेंट चढ़ाया परमेश्वर, ये भेंट परमेश्वर तेरे राज के विस्तार के लिए, सेवकाई के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी रीति से सेवकाई में इस्तेमाल होता है परमेश्वर। इसका बहुत बड़ा प्रतिफल तेरे लोग प्राप्त करने पाए, जितने भी लोग भेंट चढ़ाया प्रतिफल प्राप्त करने पाए, तेरे स्वर्गीय भंडार अपने लोगों के लिए खुलने पाए, तेरे स्वर्गीय भंडार खोलने पाए। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हर एक उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करें परमेश्वर। दिनों में
कई प्रकार की समस्या, तंगी, मुश्किलातों से लोग जब गुजर रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों को परमेश्वर किसी भी बात की कमी ना होने पाए, कोई भी घटी ना होने पाए, हर एक उत्तम अनुग्रह से तेरे लोग परिपूर्ण होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर जी कोई भी आर्थिक समस्या में प्रभु हम आपसे विनती करते हैं आज तेरे भंडार तेरे लोगों के लिए खुलने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोग अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए, वो आशीषों से परिपूर्ण होने पाए, और एक उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होने पाए। ओ हालेलुया हालेलुया। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यदि कोई भी परमेश्वर तेरे लोग परमेश्वर जो किसी भी बात से जो परेशान है, नौकरी से परमेश्वर नौकरी के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तेरी सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हो जाए, उनके लिए मार्ग खुल जाए, मार्ग खुल जाए। जो मार्ग आज उनके लिए बंद है, नौकरी का मार्ग जो बंद है, वो रोजगारी का मार्ग जो बंद है, कमाई का मार्ग जो बंद है, वो बिजनेस जो परमेश्वर जो कमजोर पड़ गया है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज आपके सामर्थ्य प्रकट हो जाए उनके जीवन के हर क्षेत्र में। हालेलुया। नौकरी के क्षेत्र में, रोजगारी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, किसी भी स्थान में आपकी सामर्थ्य प्रकट हो जाए यीशु के नाम में। उनके लिए मार्ग खुल जाए, अनुग्रह का भंडार खुल जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आगे के समय भी आपके उपस्थिति में जो बैठते हैं पवित्र आत्मा का अगुवाई में, पवित्र आत्मा का दीनता में बैठने के लिए मैं से प्रत्येक को सहायता करें। आज देश के विभिन्न स्थानों में जो आराधना होता है प्रत्येक स्थान में तेरे अनुग्रह प्रकट हो जाए, तेरी सामर्थ्य प्रकट हो जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रत्येक स्थान में हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज परमेश्वर जो वचन परमेश्वर चाहे किसी भी क्षेत्र से, किसी भी कलीसिया से, परमेश्वर किसी भी पासवान के द्वारा कोई भी तेरे सेवक क्यों ना परमेश्वर तेरा वचन जो बोलता है प्रभु वो वचन के द्वारा कहीं ना कहीं ओ परमेश्वर ओ हालेलुया कार्य होने पाए, सामर्थ्य प्रकट हो जाए, छुटकारा प्रकट हो जाए, परिवर्तन प्रकट हो जाए, ओ लोग बच जाएं, उद्धार पाए, छुटकारा पाए, शांति पाए। हालेलुया। और परमेश्वर तेरी आत्मा प्रत्येक स्थान में कार्य करने पाए। धन्यवाद देते हैं आगे के समय भी पवित्र आत्मा का अधीन हम समस्त बातों को समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा का अधीन समर्पित करते हुए विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में है। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जो वचन हम जो पढ़ा है उसका 10वां पद को एक बार और पढ़ेंगे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब उसने अर्थात यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, सारे नगर में हलचल मच गया और लोग कहने लगे ये कौन है, ये कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति। ये उस समय की बात है प्रियो जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा था। बहुत बड़ा एक भीड़, यीशु मसीह गदहे के बच्चे के ऊपर बैठ के यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा था। यह जिस दिन को हम पाम संडे के नाम से जाना जाता है, पाम संडे। तो प्रभु यीशु मसीह गदहे के बच्चे के ऊपर बैठ के यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक भीड़ जो है यीशु के पीछे हैं, और लोग जो हैं यही जो है नारा लगाते हुए यीशु के पीछे चल रहे हैं, दाऊद की संतान की होशन्ना होशन्ना। बच्चे बुजुर्ग बड़े प्रत्येक जन जो है यही नारा लगाते हुए यीशु के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। तो यरूशलेम के अंदर भी यही शोरगुल जब सुनता है, यरूशलेम में रहने वाला लोग, यरूशलेम के लोगों ने इस बात को देखा, ये इतनी बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह के लिए नारा लगाता है, दाऊद की संतान की होशन्ना होशन्ना गाता है। तो आखिरी है कौन है? उन्होंने सवाल किया ये कौन है। उस पद को आप देखिए, ध्यान दें एक बार और जो है उस 10वां पद को आप दें। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गए और लोग कहने लगे ये कौन है। सारे नगर में हलचल मच गया और लोग कहने लगा ये कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के लिए एक सवाल लोगों की तरफ से, दुनिया की तरफ से यीशु मसीह के लिए एक सवाल है, ये कौन है। अप्रियो, ये सवाल आज भी है। आज भी कई लोग इस बात को नहीं जानता हैं यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह कौन है। आज भी कितना लोग, चाहे वो अन्य जातियों हो, गैर मसीह हो, चाहे वो यहूदी हो,
यहां तक मसीह लोग जो जिनके लिए हम कहते हैं वो मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, उनमें से कितना ऐसा लोग है जो आज भी यीशु मसीह के लिए अज्ञानित हैं, यीशु मसीह को जैसा जानना चाहिए नहीं जानता है। तो प्रिय, आज हम परमेश्वर के वचन की ओर, हम जब हम मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर जाता है, पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक को मदद करे, हम यीशु मसीह को और भी जान सको। परमेश्वर का एक श्रेष्ठ दास प्रेरित पौलुस, जो एक श्रेष्ठ प्रेरित है, जिनके द्वारा कई पत्रियां जो लिखा गया है, जो बहुत अधिक सुसमाचार प्रचार किया है, अन्य जातियों में यीशु मसीह का प्रचार करके बहुतों को प्रभु के लिए जीता है, बहुतों को प्रभु के पास लेके आए हैं, कई कलीसिया का स्थापना जो किया है और कई लोगों को चेले बनाए हैं, प्रभु के लिए तैयार किया है, सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार किया है। प्रिय, वही पौलुस का वचन को, शब्दों को जब आप ध्यान देंगे, पौलुस कहता है मैं प्रभु को और भी, यीशु को और भी जानना चाहता हूं, मैं यीशु को और भी जानना चाहता हूं। प्रिय, ध्यान दें, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे हैं, आप इस वचन को जो सुन रहे हैं, तो सवाल यह है, क्या आप यीशु को जानते हैं? यीशु को जानता है? यीशु कौन है? तो मैं आज सबसे पहले आपका ध्यान जो ले जाना चाहता है, हम यीशु को कैसे जान सकता है, यीशु मसीह को कैसे जान सकते हैं। यीशु मसीह को अधिक से अधिक जानने के लिए हमें क्या करना है, हम परमेश्वर के वचन के अंदर से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता है। जब मरकुस से सुसमाचार में आता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं यीशु मसीह जो है पूरी एक रात जो है पहाड़ पर बैठ कर प्रार्थना करता है, अकेले प्रार्थना करता है, प्रार्थना में समय बिताए, समय बिताने के बाद वो पहाड़ से नीचे उतरता है और यीशु मसीह अपने चेलों के पास आता है। काफ़ी लोग थे वहाँ पर और उनमें से 12 लोगों को चुनता है, 12 लोगों को चुनता है। तो ये 12 लोगों को यीशु मसीह जो चुनता है, उसमें सबसे पहला कारण जो बताता है ये 12 लोगों को क्यों चुना है, उसमें सबसे पहली बात जो कहता है वो इसलिए चुना है ताकि ये 12 लोग यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह के साथ रहे। और उसके बाद जो है और भी कई बातें वहाँ पर लिखा है, वो बीमारों को चंगा करे, सुसमाचार प्रचार करे, वचन प्रचार करें, आश्चर्य कर्म करें, कई बातें वहाँ पर जो लिखा। लेकिन सबसे पहली बात जब आप वहाँ पर ध्यान देंगे, वहाँ पर जो लिखा है वो इसलिए इनको चुना है ताकि यीशु के साथ रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह को पहचानने के लिए, यीशु कौन है, यीशु मसीह के मूल्य को, यीशु मसीह की श्रेष्ठता को, यीशु मसीह की महानता को प्रियो यदि समझना है तो हमारे लिए सबसे जरूरी बातें हैं। सबसे पहली बात वो यह है, हम यीशु के साथ रहने वाला एक व्यक्ति बन जाए, हम यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक मसीह होने से, एक क्रिश्चियन होने से जो हम यीशु मसीह को नहीं जान सकता। प्रियो, कितना क्रिश्चियन है आज भी जो है यीशु से जो है अनजान है, यीशु को नहीं जानता है, यीशु के बारे में नहीं जानता, यीशु को नहीं जानता वो यीशु कौन है। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर के उपस्थिति में आप जो बैठा है, मैं आपसे यही विनती करता हूं, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने हमें और आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने हमें और आपको चुन लिया है। जब हम परमेश्वर के संतान कहलाता है, मसीह यीशु का चेला कहता है, तो आज जो है मेरा यही आग्रह है, हम यीशु को जानने वाला व्यक्ति बन जाए, हम यीशु को जाने। जब दुनिया हमसे पूछता है कौन है, इस यरूशलेम में ये सवाल गूंजने लगा, यरूशलेम के अंदर ये शब्द गूंजने लगा, ये कौन है जिसके लिए ये नारा, भीड़ नारा लगाता है, जिसके लिए भीड़ जो गाता है दाऊद की संतान की होशना, ये भीड़ नारा लगाता है, ये कौन है?
यरूशलेम में जो ये सवाल आया, प्रियो आज भी हमारे चारों ओर ये सवाल है, आपके चारों ओर ये सवाल है, ये कौन है? आप जिस यीशु के उपासना करता है, जिस यीशु को आप मानता है, जिस यीशु को आप उद्धारकर्ता के रूप में माना है, ग्रहण किया है, ये कौन है? जब सवाल करता है तो क्या आपके पास जवाब है? आपको देने के लिए आपके पास जवाब है? तो प्रियो, यदि आप यीशु के बारे में, यीशु के विषय में आपको कहना है मेरा यीशु कौन है, जिस यीशु को मैं जानता हूं, जिस यीशु के विषय में यीशु को मैं मानता हूं, जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूं, वो यीशु कौन है? क्या आपके पास जवाब है? तो प्रियो, यदि नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो चाहता वो यह है, हम यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति बन जाए। यीशु के साथ। यीशु मसीह भी जो 12 प्रेरितों को, 12 चेलों को जो चुन लिया है, इसलिए चुन लिया है ताकि सबसे पहले मैं फिर कहना चाहता, ये परमेश्वर हमें चुनता है, अलग करता है, तो इसलिए नहीं कि सबसे पहले जाकर हम जो है चमत्कार करें, हम आश्चर्य कर्म करें। ये नहीं है जो हमारे लिए परमेश्वर का जो है मकसद। सबसे पहले जो है सुसमाचार प्रचार करें, ये नहीं है हमारे लिए परमेश्वर का योजना। सबसे पहला ये योजना में है, परमेश्वर की योजना में सब एक भाग है, लेकिन सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर जो चाहता है, या प्रभु यीशु हमारे लिए जो चाहता है, वो यह है हम यीशु के साथ रहने वाला बन जाए। हालेलुया। जहां पर यीशु जाएगा वहां पर हम भी चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में शायद पिछले हफ्ता भी उस पद को पढ़वाया था। मैं चाहूँगा प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय का उसका दूसरा पद से पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय का दूसरा पद, पहला पद से पढ़ेंगे। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है जिनके माथे पर उनका और उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है यूहन्ना एक दर्शन देखता है, मेमने को अर्थात यीशु मसीह को देखा है। वो सिय्योन पर्वत पर खड़ा है। सिय्योन पर्वत जो है इस संसार का सिय्योन पर्वत नहीं, स्वर्गीय सिय्योन पर्वत पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 लोगों को भी देखता है, जिसके माथे पर उसका और उसका पिता उसका मेमने का और उसका पिता का नाम लिखा है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत ना सीख सकता था। वे ये हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए हैं, पर कुंवारे हैं। वे ही हैं जहाँ कहीं मेमना जाता है, जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेता है। हालेलुया। जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेता है। परमेश्वर का स्तुति। तो प्रियो ध्यान दें, प्रभु हमारे चुन में, यदि हम प्रभु के हैं, हम प्रभु ने हमें चुन लिया है, हमें अलग किया है, तो प्रभु हमारे जीवन में ये जो चाहता है, सबसे पहली बात हमारे जीवन में जो चाहता है, जहां कहीं पर भी हमारा प्रभु होगा वहां पर हम पाए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के संग रहे। ये 12 प्रेरितों का विशेषता ये था, जहां पर यीशु मसीह जाते थे वहां पर वो जाते थे, जहां पर यीशु मसीह बैठता था वहां पर वे बैठते थे, जहां पर यीशु मसीह जो सेवा करते थे वहां पर वो सेवा करते थे। जो कुछ भी यीशु करता था वो उन्हीं में वो शामिल होता था। तो सबसे पहली बात जो मैं आज आपके सामने जो रखना चाहता हूं वो यह है कि हम प्रभु के संग रहने वाला बन जाए। हालेलुया। हमारे जीवन को हम देखें, हम कितना समय प्रभु के संग रहता है।
हमारा जो है 24 घंटा, दिन की 24 घंटे में कितनी समय प्रियो हम प्रभु के संग रहता, प्रभु के साथ रहता है, प्रभु के उपस्थिति में बना रहता है। कई बार हमारा जो है प्रभु की उपस्थिति में रहना केवल चर्च के अंदर होता है, केवल आराधना में जब आता है तो उतना समय कई लोग जो है प्रभु के साथ जो समय बिताने का समय वही होता है। 2 घंटा यदि चर्च में है, 2 घंटा प्रभु के साथ है, 1.5 घंटा यदि आराधना में, वो 1.5 घंटा प्रभु के साथ है। उसके बाद वो अलग हो जाता है, फिर वो अपनी काम में चले जाता है, फिर वो अपनी मर्जी पूरा करता है, वो अपनी इच्छाएं पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना रे सुसमाचार में यीशु मसीह जब चेलों से बात करता था, भीड़ से जब बात करता था, यीशु मसीह कई आश्चर्य कर्म जो किया है, यीशु मसीह कई चमत्कार जो किया है, यीशु मसीह का जो वचन उपदेश जो लोगों को जब दिया है, यीशु मसीह ने कहा ये सब कुछ जो है मेरा पिता को करते हुए मैं देखता हूँ, पिता जो भी करता है वो मुझे दिखाता है। यीशु मसीह कहता पिता जो कुछ भी करता है वो मुझे दिखाता है। वो इसलिए दिखाता ताकि मैं उसके द्वारा जो है या वही कार्य को मैं करूं, जो मेरा पिता जो कार्य करता है वही कार्य को मैं भी करूं। तो यीशु मसीह जो कुछ भी कार्य करता है वो सब कुछ पिता को करते हुए जो देखता है, हमेशा पिता जो करता है वो देखता था। लेकिन मैं जो बात जो कर रहा है, कई बार हमारे जिंदगी में हम उतनी समय परमेश्वर का शब्द सुनता है जितनी समय हम चर्च आता हैं, जितनी समय हम परमेश्वर की आराधना करता है उतना समय हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। लेकिन प्रियो, प्रभु हमारे जीवन में जो चाहता है, यदि 24 घंटा हमारा है, 24 घंटा हम यीशु के साथ रहने वाला बन जाए। हालेलुया। तो प्रियो, जरा सोचने वाली बात है, हम सबके लिए ये बात को नहीं कर रहे। यदि अब मेरा शब्द सुनने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को कहता है, इस बात को सोचता है, जब आप आराधना में आता है, चर्च में आता है, तब आप प्रभु से बातें करें। चर्च में जब आता है प्रभु से प्रार्थना करें। जब चर्च में आता है प्रभु की आराधना करें। जब चर्च में आता है परमेश्वर की महिमा करें। जब चर्च में आता है तब परमेश्वर का शब्द सुने। चर्च में आता है तब परमेश्वर का वचन गाएं, वचन सुने, वचन पढ़ें। और चर्च में आता है प्रभु की गीत गाएं। ये सब कुछ चर्च में जो होता है। कल किसी ने मुझसे एक सवाल किया था, एक अन्य जाति नॉन क्रिश्चियन मुझसे सवाल किया, आप जब मसीह जब बनेगा, अगर यदि मैं मसीह बन जाएगा तो मुझे क्या करना है, कैसे सब, कितनी बजे उठना चाहिए और कितने बजे जो है मुझे प्रार्थना करना चाहिए और कब कब जो प्रार्थना करना चाहिए, थोड़ा उसके विषय में बता दीजिए। तो उनके हिसाब से अक्सर जो चारों तरफ जो बात जो होता है, जो हमारे चारों तरफ चाहे कोई भी धर्म हो, जो कार्य जो करता है, एक समय निश्चित रखा है। हमारा उपासना करने का यह समय, हमारा इबादत का समय यह है, हमारी आराधना का समय यह है, हमारा प्रार्थना करने का समय है। कुछ लोग कहते हैं हम दिन के 3 समय हम प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम 7 बार जो है प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार से कुछ समय निश्चित किया है, अच्छी बात है। लेकिन प्रियो, मैं जो बात जो कहना चाहता है वो यह है, कई बार हमें से कई ऐसा लोग हैं जो यदि हम गीत गाता हैं, परमेश्वर की महिमा का गीत गाता है, वही समय, केवल वही समय हम परमेश्वर की महिमा का गीत गाता है। हम वचन सुनता है, केवल यदि आधा घंटा का मैसेज है या 1 घंटे का मैसेज या पौने घंटे का मैसेज, उतनी समय हम परमेश्वर का वचन को सुनता है। उसके बाद हम क्या सुनता है? कितने लोग जो है ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, वो कहते हैं ये सब कुछ जो है आराधना होकर तो चर्च में होता है, उसके बाद बाहर निकलने के बाद ये नहीं होना चाहिए। यदि शादी का समय, शादी है
शादी में जो है आराधना का गीत नहीं होना चाहिए। शादी में जो है कोई ऐसा गीत होना चाहिए जो डीजे में जो बजता है, जिसमें नाच सकता है, जिसमें जो है उधम काट सकता है। वो गीत, ये गीत है या वो नाच, वो सब शादियों में होता है। शादियों में जो है भक्ति गान या आराधना का गीत जो अच्छा नहीं लगता है। तो प्रियो ध्यान दें, मसीह कहलाने वाला भाई, आप यदि आपका जीवन में यही जो है इस प्रकार की आदत है, आज आप परमेश्वर को उपस्थिति में इस बात को समझें। यदि आप यीशु को जानना चाहता है, यीशु को जानना चाहता है, आप यीशु के साथ बनने वाला एक व्यक्ति बन जाए। चाहे वो शादी में पहुंच जाए, चाहे पार्टी में पहुंच जाए, चाहे वो बारात के साथ हो, चाहे वो घर में हो, चाहे आराधना में, वो हर समय आप परमेश्वर की महिमा गाने वाला एक व्यक्ति बन जाए। हर समय परमेश्वर का शब्द सुनने वाला एक व्यक्ति बन जाए। हम उन आदतों को समाप्त करिए जो चर्च के अंदर हम आराधना का गीत सुनेंगे, बाहर निकलने के बाद हम फिल्म गाना सुनेंगे। प्रियो, कभी भी यीशु को आप समझ नहीं पाएंगे। यीशु की उपस्थिति आपके जीवन से अलग है या आप यीशु के उपस्थिति से अलग है। परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए चुना है ताकि हमेशा हम यीशु के साथ रहें। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले वही चेले हैं। जब यीशु मसीह पर्वत के ऊपर जब चढ़ा था, पर्वत के ऊपर चढ़ा, यीशु मसीह का रूप जब बदला, एलिया और मूसा आकर जब यीशु मसीह से बातें कर रहा था, तो वे भी उस सीन को देखा, यीशु मसीह का बदला हुआ रूप को देखा। कारण क्या है? वो यीशु के साथ था। दुनिया वालों को नहीं मालूम, नीचे जो तराई में जो लोग हैं उनको नहीं मालूम यीशु मसीह का एक ऐसा रूप है। उनको नहीं मालूम यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह की महिमा से परिपूर्ण, महिमा से भरा हुआ वो रूप दुनिया नहीं जानता है। लेकिन प्रियो, यीशु के साथ रहने वाला, विशेषकर मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं, पतरस, यूहन्ना और याकूब वे लोग थे जो यीशु के साथ रहते थे, जिसकी वजह से यीशु की महिमा को उन्होंने देख लिया है। हालेलुया। आने वाले समय में जब लिखता है यीशु मसीह के विषय में, यीशु के विषय में जब लिखता है, वो कहता है हम ऐसी कोई बात नहीं, कोई कहानी की बात नहीं, कोई सुनी हुई बात नहीं, या कहीं से जो है फैला हुआ बात जो हमारे कान में पहुंच जाए, उन बातों को तुझ तक नहीं पहुंचा रहे। हम वही बातों को, उसी व्यक्ति के विषय में हम कहते हैं जिसकी महिमा को हमने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। जिसको हमने स्पर्श किया है, जिसको हमने छुआ है, हालेलुया, हम उसके विषय में कहना चाहता है। कौन है? यीशु। हालेलुया। मैं जिस यीशु के विषय में कहना चाहता हूं वो यीशु वही है जिसकी महिमा को मैंने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। जिस यीशु के चर्चा में कहता हूं वो यीशु वही है जिसको हमने छुआ है या जिसने मुझे छुआ है, वही यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, क्या आप इस बात को कह सकता है जब आपसे कोई सवाल करेगा ये कौन है, जब सवाल करेगा तो क्या आपके पास ये जवाब है? मैं बता सकता हूं ये यीशु कौन है। मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं उसके साथ रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, जब दुनिया अपनी समस्या का हल करने के लिए जब कोशिश करता है या कहीं पहुंचता है तो सबसे पहले किसके पास पहुंचता है? उन लोगों के पास पहुंचता है जो यीशु के साथ रहते थे, यीशु के साथ रहने वाले। बाइबल के अंदर यूहन्ना सुसमाचार के अंदर ही आप देखते हैं कुछ यूनानी लोग जो है यीशु मसीह के चेलों के पास आया, यीशु के चेलों के पास। कारण क्या है? उन्हें मालूम है हम इन चेलों के पास जाकर जो है हम अपनी समस्या को रख सकते हैं, हम बता सकते हैं जो हम चाहता है, जो हमारा आग्रह है, हम उनको बता सकते हैं क्योंकि ये यीशु के साथ रहने वाला लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रियो, आप यदि यीशु के साथ रहने वाला जन है तो दुनिया आप अपनी समस्या लेकर आपके पास आएंगे क्योंकि वे इस बात को जानता है आप यीशु के साथ रहने वाला लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं सबसे पहले यही विषय, जैसा मैं आपको बताया, जब दुनिया सवाल करता है ये कौन है, तो हमारे पास एक जवाब हो। यदि हम यीशु के विषय में कहना बताना तो सबसे पहले हमें यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति बनना चाहिए।
परमेश्वर का स्तोत्र। और दूसरी बात है, हम परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाला और वचन को मानने वाला बन जाए। यदि आप यीशु को समझना है, जानना है, तो आप परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाला और परमेश्वर का वचन को सुनने वाला व्यक्ति बन जाए। तो प्रियो, आज दुनिया के अंदर सुनने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो है दुनिया में, जो हमारा जीवन शैली जो है, हमारा रोज की जीवन शैली को कैसे होना चाहिए, यहाँ तक हमारी आराधना कैसे होना चाहिए, चर्च के अंदर हमें क्या करना है, आराधना करते समय कैसे आराधना करना चाहिए, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, कितनी बार खड़ा होना चाहिए, कितनी बार बैठना चाहिए, कितनी बार गीत गाना चाहिए, ये सब कुछ जो है आज दुनिया के अंदर होता है, कलीसिया में होता है। ये सब कुछ कहाँ से मिला? वो बाइबल की बात नहीं, वो ट्रेडिशनल बात है जो बाप दादाओं से जो चले आए हैं। इसलिए कई बार लोग जो हैं गलत मार्ग में चले जाता है। कल जैसा मैंने बताया, किसी ने मुझसे सवाल किया, उनका एक दूसरा सवाल यह था, हमें कितनी बार यीशु का नाम लेना चाहिए? मतलब जैसा उन्होंने कोई नाम बताया, वो अपनी देवता का कोई नाम बताने के बाद उन्होंने कहा हम जो है वो नाम बार बार लेता है। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा जैसा हम जो बोलता अपनी देवता का नाम बोलता है, वैसे हमें भी सुबह उठ के यीशु 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 क्या बार बोलना पड़ेगा कि हम यीशु को पाने के लिए? मैंने कहा नहीं, यीशु 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 जो है 10 बार बोलने से नहीं, हम सच्चे दिल से उस यीशु को दिल में ग्रहण करें। वो 10 बार बोलने से जो है वो यीशु का नहीं बन जाता है, 10 बार यीशु का नाम बोलने से नहीं। तो कहने का मतलब कई ऐसे चीज़ से जो ट्रेडिशनल बातें बाइबल के अंदर, यीशु मसीह जो है प्रार्थना के विषय में, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में जब आता प्रार्थना के विषय में, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जब प्रार्थना करते समय बकबक ना करें, मत्ती 6 अध्याय में, तुम प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करें, क्योंकि वे लोग इस बात को सोचता मेरा बहुत बोलने से सुनेगा। तो इसी प्रकार से बहुत से चीज से जो हमारे दिमागों में हम ये करें, इस प्रकार से करें, ये माने, इस प्रकार का जो है जो काम करें, अर्थात मेरे कहने का मतलब हो सकता है हमारा आराधना का रीति हो सकता है, हमारा चर्च का जो है तौर तरीका हो सकता है, जो अक्सर हम जो करते आता है। मैं एक उदाहरण में आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक उदाहरण, अक्सर हम चर्चों में जो है एक ऐसा जो है सिस्टम बना कर रखा है, हम मतलब अलग अलग चर्चों में अलग अलग सिस्टम है। 2 गीत और पहले गीत गाना चाहिए, उसके बाद एक भजन संगीता पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो है प्रेज़ एंड वर्शिप का एक समय होना चाहिए, या कई जगह में गवाही का समय होना चाहिए। हम एक सिस्टम बना कर रखा। ये कहाँ से मिला है मालूम नहीं, ये कहाँ से मिला है। 2 गीत गाना चाहिए चर्च में, उसके बाद जो है या 3 गीत गाना चाहिए, या हम कहते हैं भजन संगीता पढ़ना चाहिए। ये सिस्टम कहाँ से आया हमें नहीं मालूम। हाँ, ये सब कुछ होता है, परमेश्वर का वचन गाते ये सब कुछ होता है। प्रियो, मेरे कहने का मतलब हमारा जीवन शैली, कई बातें हम जो यीशु मसीह के विषय में हम जो बोलता है या सिखाता है या सुनता है, तो हम सुनी हुई बातें हैं या ट्रेडिशनल बातें, लेकिन नहीं, यदि वास्तव में हमें यीशु को पहचानना है, समझना है यीशु कौन है, परमेश्वर का वचन है हमें प्रकट करता है यीशु कौन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 अध्याय में जब आता है, परमेश्वर का दास यूहन्ना इस बात को कहता है यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य कर्म किया है। सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन यदि करें तो पुस्तक लिख डालें तो ये दुनिया के अंदर समा ना जाएगा, इतना अधिक कार्य जो यीशु मसीह ने जो किया। लेकिन ये बातें हमने इसलिए लिखा है ताकि तुम इन बातों के द्वारा विश्वास करें। हालेलुया। प्रियो, बाइबल के अंदर, वचन के अंदर जो जो बातें जो लिखा है इसलिए ताकि हम उस बात को पढ़ें,
उस बातों को सुने और सुनकर पढ़कर हम विश्वास कर सके और समझ सके, हम सीख सके जिसकी आराधना हम करते हैं वो कौन है। परमेश्वर का स्तुति। तो सबसे पहले मैं जो बात बताया, हम यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने वाला एक व्यक्ति है। परमेश्वर का स्तुति। यीशु के साथ रहने का मतलब वो प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रियो उठते चलते फिरते हर समय हम यीशु के साथ हम रह सकता है। भले ही हम दूसरों के जो है साथ बैठ के बात भी करता हो, हम यीशु की उपस्थिति में हम बना रहें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति। तो ये सवाल है, यीशु मसीह कौन है? और हम यीशु के विषय में और जानने के लिए जो परमेश्वर का वचन में हम जाते हैं, यीशु मसीह के विषय में वचन क्या सिखाता है, वास्तव में यीशु कौन है। आज उन बातों को जो है आपके सामने रखने का समय नहीं है। कई बातें हैं जो सबसे पहले परमेश्वर का वचन जो बात हमें जो बताता है वो है, यीशु उद्धार करता है हमारा। यीशु हमारा उद्धार करता है। जब हम यीशु के विषय में जानता है या बताता है या समझते हैं, तो सबसे पहले प्रियो हम यीशु को हमारा उद्धारकर्ता के रूप में हम पहचानें। प्रेज़ अल्लाह। और यीशु के विषय में कई बातें बाइबल जो सिखाता है। यदि प्रभु चाहे तो अगला इतवार को जो हम उन बातों को सुनेंगे, कुछ बातें अगले इतवार कुछ बातें हम सुनेंगे और आने वाले इतवार में और भी बातें हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे यीशु मसीह के विषय में, यीशु कौन है। लेकिन आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे हैं, केवल यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हम कितना अधिक यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति है, कितना अधिक यीशु के साथ समय बिताने वाला एक व्यक्ति है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यदि आपको ऐसा लगता है मैं केवल एक मसीह है, मैं एक क्रिश्चियन है, मैं क्रिश्चियन हूँ, प्रियो इससे जो है आप इस पर घमंड ना करें। एक क्रिश्चियन होने के कारण घमंड ना करें, एक विश्वासी कहलाने से आप घमंड ना करें। हालेलुया। आप इस बात पर जो है घमंड करें, जैसा परमेश्वर का दास यिर्मयाह अपने पुस्तक में कहता है, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करें, ज्ञानी अपनी ज्ञान पर घमंड ना करे, धनवान अपनी धन पर घमंड ना करे, परंतु यदि कोई घमंड करता है इस बात पर घमंड करे, मुझ परमेश्वर यहोवा को जानता है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर हमें मदद करे। आज हम केवल प्रभु के लोगों से बात किया है। मैं केवल प्रभु को मानने वाला लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। हम प्रभु को मानने वाला लोग सच्चाई, आप अपने अंदर मतलब इस सच्चाई को जाने, क्या वास्तव में क्या मैं अपने परमेश्वर को जानता है, वास्तव में क्या मैं अपने यीशु को जानता है, वास्तव में क्या मैं प्रभु को जानता है जिसको मैं मानता है, जो मेरा उद्धार करता है उसको मैं वास्तव में जानता है। यदि आपको ऐसा लगता है अभी भी जैसा जानना चाहिए नहीं जानता है, थैंक यू जीसस। जो सबसे पहली बात मैं आपको जो बताएं उस बात को अपनाएं, प्रभु के सामने यह निर्णय लेंगे, प्रभु मुझे मदद करे। जहां कहीं पर भी तू जाता है तेरे गुण गाने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए मुझे मदद करे। ये तब होगा जब मैं तुझे जानूंगा, जब मैं तुझे समझूंगा। प्रभु ये तभी होगा जितना अधिक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे मदद करे प्रभु, मैं तेरे साथ रहूं। हालेलुया। वो सुबह का समय नहीं, वो 10 बजे का समय नहीं, वो 12 बजे का समय नहीं, वो शाम के समय नहीं, वो आधी रात के समय नहीं। प्रभु 24 घंटा मैं तेरे साथ पाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई समय ना होने पाए, कुछ समय मैं यीशु के साथ बिताऊं और कुछ समय मैं संसार में बिताऊं। हालेलुया। ऐसा मेरे जीवन में ना हो जाए। फिर प्रार्थना करें प्रभु के सामने ये प्रार्थना करें, कुछ समय मैं प्रभु के साथ समय बिताऊं, कुछ समय मैं संसार में समय बिताऊं,
कुछ समय में यीशु का सुने, कुछ समय में संसार का सुने, कुछ समय में यीशु के गुण गाएं, कुछ समय संसार का गुण गाएं। हालेलुया। ऐसा ना हो। एक गीत गार कहता है, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। थैंक यू जीसस। हम उठते बैठते चलते फिरते समय हर समय यीशु की उपस्थिति में बना रहे। प्रभु मदद करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन तेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं। मरकुस रसूल समाचार उसका 3 अध्याय का 14 पद मेरे साथ साथ आप बोल सकते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया है कि वे यीशु के साथ साथ रहे, कि वे यीशु के साथ साथ रहे, और वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। और वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार और मेरे साथ बोलेंगे। तब यीशु ने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, तब यीशु ने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे यीशु के साथ साथ रहे। कि वे यीशु के साथ साथ रहे। बस यही बात, इतना काफी है। 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे यीशु के साथ साथ रहे। हम अंतिम प्रार्थना में जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आप इस बात को इस प्रकार से कहे, यीशु ने मुझे चुन लिया है कि मैं यीशु के साथ साथ रहे। कि मैं यीशु के साथ साथ रहूं। यीशु ने मुझे चुन लिया है यीशु ने मुझे चुन कि मैं यीशु के साथ साथ रहे। कि मैं यीशु के साथ यीशु ने मुझे चुन लिया है यीशु ने मुझे चुन लिया कि जहां जहां यीशु जाएगा वहां वहां मैं भी जाऊं। कि जहां यीशु जाएगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम आपकी उपस्थिति में जब आए हैं प्रभु, जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है, वहां पर बहुत बड़ी भीड़ इस बात का सवाल करने लगा, ये कौन है? प्रभु, ये सवाल आज दुनिया करता है। प्रभु, जब हम उसको जवाब देना है तो हमारे पास एक अच्छा जवाब हो, हम यीशु को समझ सके। मेरा यीशु कौन है? मेरा यीशु वास्तव में कौन है? इस बात को जानने के लिए हमें से प्रत्येक को सहायता करें। अब प्रभु, यदि आपको समझना है, यीशु आपको जानना है, तो हमें आपके साथ रहने की जरूरत है। प्रभु, दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी बातें जो हमें उलझाता है, हमें तेरी उपस्थिति से दूर करने वाला बहुत से बातें दुनिया के अंदर है। कितनी अभिलाषाएं दुनिया के अंदर चारों तरफ प्रभु, हमें तुझसे अलग करने वाला कितनी अभिलाषाएं चारों तरफ है। लेकिन प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं,
उन तमाम अभिलाषाओं को मारकर, उन अभिलाषाओं को नष्ट करके प्रभु आपके साथ रहने के लिए हमें मदद करें। उन तमाम बातें जो प्रभु आपकी उपस्थिति से हमें जो अलग करता है, उन तमाम बातों को खत्म करने के लिए, बलिदान करने के लिए, मारने के लिए, वो भस्म करने के लिए हमें सहायता करें। थैंक यू जीसस, ताकि हम आपके साथ बना रहे। प्रभु मदद करें। हम केवल मसीह कहलाने वाला नहीं, हम केवल क्रिश्चियन कहलाने वाला नहीं, हम केवल विश्वासी कहलाने वाला नहीं, प्रभु हम यीशु के साथ रहने वाला बन जाए। जब दुनिया इस बात को देखेगा, हमारे पास आता है वो उन यूनानियों के समान, प्रभु दुनिया तेरे लोगों के पास आता है, सवाल करता है, प्रभु होने दे इन दिनों में तेरे चुने हुए लोगों के द्वारा दुनिया यीशु के पास आ जाए, यीशु को पहचाने। धन्यवाद देते हैं, मदद करें। बाकी सारी बातें जीवन के अंदर उलझाने वाले सारी बातें आज समाप्त होने पाए, यीशु के नाम में ऐसा ही हो जाए। आदर और महिमा आपको देते हैं। आगे के समय भी पवित्र आत्मा का दिन समस्त बातों को समर्पित करते हुए बिंदु निवेद हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता अब से लेकर हमेशा तक हमें से प्रत्येक के साथ समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ होता रहे। प्रभु का अनुग्रह